हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए प्रतिरोधी पादपों के विकास हेतु आरएनए इंटरफेरेज की प्रक्रिया का प्रयोग किया जा रहा है? हमारे विकल्प हैं। विकल्प ए कवक, विकल्प बी विषाणु, विकल्प सी कीट, विकल्प डी नीमेटोड्स। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है जो प्रतिरोधी पादप होते हैं उनके विकास हेतु आरएनए इंटरफेरेज की प्रक्रिया का प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं या किसके लिए किया जाता है। आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। आरएनए जो इंटरफेरेज है हमारी प्रक्रिया, आरएनए इंटरफेरेज की जो प्रक्रिया है या इंटरफियरेंस की जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया हम कर रहे हैं नीमेटोड्स के लिए। नीमेटोड्स के लिए नीमेटोड्स के लिए आरएनए इंटरफियरेंस की प्रक्रिया का प्रयोग हम नीमेटोड्स के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, प्रतिरोधी पादपों का विकास। लिखते हैं प्रतिरोधी पादपों के विकास हेतु। इससे क्या होता है, आरएनए इंटरफेरेंस की जो प्रक्रिया होती है इससे पादपों का है जो है प्रतिरोधी पादपों का विकास होता है। जैसे हम बात करते हैं हमारे नीमेटोड्स में, जैसे हम लेते हैं मिलाइडी गाइन, मिलाइडी गाइन यह एक प्रकार का जो है निमेटोड होता है हमारा मिलाइडी गाइन इनकॉग्निशिया। यह एक प्रकार का निमेटोड है। इसमें क्या होता है, यह क्या करता है, तंबाकू के जो पौधे होते हैं, तंबाकू के पौधों को, पौधों की जो जड़ें होती हैं उसे संक्रमित करता है। जब तंबाकू के जो पौधे की जब जो जड़ें हैं वह संक्रमित हो जाएगी, जिससे क्या होगा, इसकी उत्पादकता में क्या होगा, कमी आ जाती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रतिरोधी पादपों का विकास किया जा रहा है। यह जो आरएनए इंटरफेरेंस की जो प्रक्रिया होती है, यह सभी उत्पादक जो सभी यूकेरियोटिक कोश जीव होते हैं, सभी यूकेरियोटिक जो जीव हैं उनकी क्या, कोशिकाओं की सुरक्षा करने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं कोशिकीय सुरक्षा, यानी कि जो यूकेरियोटिक जो जीव होते हैं उनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनकी सुरक्षा की विधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इस विधि में क्या करते हैं, जो आरएनए इंटरफेरेंस की जो प्रक्रिया होती है इस विधि में हम जो है किसका उपयोग करते हैं, डी आरएनए अणु पूरक, डी आर एन ए डी एस आर एन ए अणु द्वारा। यह एक पूरक अणु होता है। ये क्या करते हैं, विशिष्ट डीआरएनए जो अणु होता है उसकी विशिष्ट एमआरएनए, यानी कि एमआरएनए यानी यह आरएनए का एक प्रकार होता है जिसे हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, यानी कि क्या करता है, मैसेज पहुंचाने का कार्य करता है। संदेशवाहक आरएनए हम इसे बोलते हैं। इसकी क्या करता है, यह साइलेंसिंग की क्रिया सम्मिलित होती है। यह जो कॉम्प्लीमेंट्री है जो डीआरएनए होता है, यह एमआरएनए से क्या हो जाता है, हमारे संदेशवाहक एमआरएनए से क्या हो जाएगा, यह बंद जाएगा, क्योंकि यहाँ कौन सी क्रिया हो गई, साइलेंसिंग की क्रिया हो जाती है। और एमआरएनए के
और क्या कर जाएगा, जब डीआरएनए एमआरएनए से बन जाएगा तो इसकी जो है ट्रांसलेशन की क्रिया, ट्रांसलेशन की जो प्रक्रिया होती है उसको यह रोक देता है, वह आगे नहीं बढ़ पाती। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं एमआरएनए साइलेंसिंग। और ये प्रक्रिया होती है हमारे निमेटोड्स में। आरएनए इंटरफियरेंस की जो प्रक्रिया होती है वह निमेटोड्स में होती है, क्योंकि इससे क्या करते हैं, प्रतिरोधी पादप के विकास में क्या करते हैं, उसके पादपों का विकास हम प्रतिरोधी पादपों का विकास हम कर सकते हैं। तो अतः हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प डी। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।